Hello friends, my name is Jaya Bajaj Gidwani. Welcome to my channel FinTechs गपशप, जहां हम हर बार गपशप करते हैं नए नए टॉपिक पे। आज का गपशप टॉपिक है एनआरओ अकाउंट। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एनआरआई क्या होता है, एनआरआई को किस टाइप के अकाउंट ओपन करने चाहिए, एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट और एफसीएनआर अकाउंट। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एनआरओ अकाउंट क्या होता है, उसे कैसे ऑपरेट किया जाता है और एनआरओ अकाउंट से फंड एनआरई अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनआरओ अकाउंट? एनआरओ अकाउंट को नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट कहा जाता है। ये अकाउंट स्पेसिफिकली एनआरआई के लिए होता है। एनआरआई इंडिया में रेगुलर अकाउंट नहीं रख सकते हैं। उनको अपनी इंडियन इनकम डिपॉजिट करने के लिए एनआरओ अकाउंट ओपन करना पड़ता है। कौन सी इनकम आप एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं? जैसे पेंशन, रेंट, डिविडेंड और एनआरओ अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया है वो एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप फॉरेन से भी इनकम एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? नॉन रेसिडेंट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट है, इंडिया स्टडी के लिए आए हैं, वो भी एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फॉरेन टूरिस्ट शॉर्ट विजिट के लिए इंडिया आए हैं, वो भी एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट आप जॉइंटली किसी एनआरआई के साथ भी ओपन कर सकते हैं, प्लस रेसिडेंट रिलेटिव के साथ भी जॉइंटली ये अकाउंट ओपन किया जा सकता है, पर प्राइमरी होल्डर एनआरआई ही होगा। एनआरओ अकाउंट आप फार्मर और सर्वाइव बेसिस पे भी ओपन कर सकते हैं। एनआरआई की डेथ के बाद ये अकाउंट कोई दूसरा एनआरआई या कोई रेसिडेंट इसे ऑपरेट कर सकता है। एनआरओ अकाउंट इंडियन करेंसी में ऑपरेट होता है। आप एनआरओ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एनआरओ सेविंग अकाउंट पे आपको 4% तक इंटरेस्ट मिलता है, जबकि एफडी पर 7.5% तक इंटरेस्ट मिलता है। एनआरओ अकाउंट पे आप 7 डेज टू 10 ईयर तक एफडी ओपन कर सकते हैं। अगर आपके सेविंग अकाउंट में एक्सेस फंड है तो आप 7 डेज तक उसको एफडी में कन्वर्ट करवा के ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। एनआरओ अकाउंट से आपको कोई भी फंड फॉरेन ट्रांसफर करना है या एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो उस पर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपको पर्टिकुलर फॉर्म और डॉक्यूमेंट बैंक को सबमिट करने पड़ते हैं, उसके बाद ही इस अकाउंट से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी इनकम आपने एनआरओ अकाउंट पे अर्न की है वो टैक्सेबल इनकम होती है। तो आप ट्राई करें हमेशा एनआरओ अकाउंट में ज्यादा फंड ना रखें। एनआरई अकाउंट में फंड ज्यादा रहेंगे, उस पर इंटरेस्ट ज्यादा अर्न होगा, आपकी वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। जब आपका एनआरआई स्टेटस रेसिडेंट हो जाता है, उस केस में आपका एनआरओ अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इंडिया अनसर्टन पीरियड के लिए शिफ्ट हुए हैं, आपको पता नहीं आप फॉरेन फिर से कब जाएंगे, उस केस में भी हो सकता है आपका एनआरओ अकाउंट रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा दिया जाए। परमिसिबल क्रेडिट, आप फॉरेन से भी एनआरओ अकाउंट में फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इंडियन इनकम है वो भी आप एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। एक एनआरई और एनआरओ अकाउंट से भी फंड एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपने एनआरओ अकाउंट पे इंटरेस्ट अर्न किया है, आप वो भी इनकम एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। परमिसिबल डेबिट,
जो भी आपके इंडियन ट्रांसफर हैं या इंडियन पेमेंट है, आप एनआरओ अकाउंट से कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट आपको इंडिया में करनी है वो आप एनआरओ अकाउंट से कर सकते हैं। अगर आपको एनआरओ अकाउंट टू एनआरई अकाउंट फंड ट्रांसफर करने हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1 मिलियन यूएसडी डॉलर तक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जब आपको कोई एनआरओ अकाउंट क्लोज करना है तो उस केस में जो भी बैलेंस आपके अकाउंट में है वो आप किसी एनआरआई और पीआईओ को फॉरेन रेमिट कर सकते हैं 1 मिलियन यूएसडी डॉलर तक। जब भी आप कोई भी फॉरेन रेमिटेंस करते हैं तो आप बैंकर को कुछ फॉर्म और डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ही आपका ये फंड ट्रांसफर होता है। जब भी आपको कोई अमाउंट एनआरओ टू एनआरई अकाउंट ट्रांसफर करनी है तो आपको 2 लॉ कंप्लाई करने पड़ते हैं, फेमा एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको बैंकर को 15CA और 15CB सबमिट करना पड़ता है और एज पर फेमा एक्ट आपको फॉर्म A2 सबमिट करना पड़ता है जिसमें डिक्लेरेशन होती है कि आप किस पर्पस से फॉरेन रेमिटेंस कर रहे हैं।